आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज खास मौके पर कुछ खासा मूव कर देगा? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, सजदा रेज़ है उसके आगे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जान इस नाअहल ना लायक तरीन और नाकाम तरीन अवाम दुश्मन हुकूमत से उसकी जान छुड़ाई। और फिर अभी देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि सेंटिमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तहकम हो रही है। तो ये लोगों ने जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो एक सेंस होती है वो ये है कि अब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। इंतकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ईथॉस नहीं। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब ज़रूर लेंगे। ये जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, मालगाड़ी समझते हो ना, जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, और ये जो बिलियन ट्री स्कैंडल और ये जो अद्वियात का स्कैंडल, 122 अरब का LNG का स्कैंडल, ये जितने स्कैंडल्स थे, इसमें इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब जरूर हो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी अगर इस्तेमाल होती है एहतजाज के लिए, उसके लिए क्या अमल है आपका? देखिए, एहतजाज की, मैं जहाँ तक एहतजाज की बात है तो ये सियासी लोग नहीं हैं जिसका ये जिसको वैक्यूम मशीन से गंद इकट्ठा किया हुआ था, इसका नाम PTI है। तो उनकी हुकूमत गई है, इन बेचारों को पता नहीं है कि हुकूमत जाने का, इनको बहुत दुख है, तकलीफ है, इनको ये पता नहीं है कि ये सियासी अमल का हिस्सा है। उन्होंने दिल पे ले लिया इस चीज़। तो मैं उनको कहूँगी थोड़ा हौसला करें, फोटोशॉप पिक्चर्स और वीडियोज़ ना लगाएं। अवाम ने सुख का सांस लिया है, गरीब लोगों ने जो महंगाई से पिसे हुए थे उन्होंने सुख का सांस लिया। मैडम, ये हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या इलेक्शन 2023 में हो या जल्दी होना चाहिए? ये इंशाल्लाह पता चल जाएगा।